अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हजरात, उम्मीद कभी है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। फिर से मैं एक नया उन्वान नए टॉपिक के साथ रूबरू हो गया हूँ और ये टॉपिक बड़ा हसास टॉपिक है। हर मुसलमान को इस टॉपिक को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए और फिर इसके बाद आप तमाम हजरात फैसला लीजिए। क्या इस तरह से स्टेजों पर, मिंबर रसूलों पर लड़कियों, ख़वातीन, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन हम तो देख रहे हैं ज़्यादातर मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां मिंबर रसूल की पर खच्चे उड़ाते हुए नज़र आ रही हैं और तरह तरह की नुमाइश करते हुए नज़र आ रही है। कोई नात मुस्तफ़ा के बोल पर डांस कर रही है, कमर को लचका रही है और फिर उसे हम और आप देख भी रहे हैं बड़े दिलचस्पी के साथ। और एक और वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो तो मुकम्मल और भी ज़्यादा दिल को छल्ली कर देती है। वो इस वजह से कि उलमा स्टेज पर मौजूद है और उलमा की मौजूदगी में लड़की नाते मुस्तफ़ा सुना रही है, लेकिन किसी आलिम के अंदर इतनी जुर्अत नहीं है, इतनी जसारत नहीं हुई कि हम इस गैर शरई अमल को हम रोक सकें, मना कर सकें। आइए इन तमाम बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल आप तमामी हजरात उस वीडियो को ज़रूर मुलाहिजा कीजिए जो वीडियो आज सोशल मीडिया पर मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए मजाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले हम वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। ये सबसे पहले एक वीडियो आपके नज़र में कर रहा हूँ जिस पर लड़कियां नाच कर रही है और ये दुआ का इस्तिग़ासे वाले अशआर है। इस अशआर पर किस तरीके से वो एक्टिंग कर रही है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले, इस तरह दुआएं मांगी जाती है। पूरी जिंदगी इस एक्टिंग के साथ रब से दुआ मांगेगी तो अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत ही बरसेंगी, कभी भी दुआ कबूल नहीं हो सकती है। सुन लिया आपने, ये दुआ मांग रही हैं रब्बे कौनैन से। और लानत हो ऐसे माँ बाप के ऊपर कि अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को मिंबर रसूल के नाम पर स्टेजों पर इस तरह नुमाइश करने के लिए इजाज़त दे देती हैं। माँ बाप भी देखती हैं, बड़ा खुश होती हैं और आवाम तो खैर मज़ा ले ही रही हैं। और फिर कहते हैं कि हमारी लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं, हमारी लड़कियां, हमारी मुस्लिम ख़वातीन वो बेराह रवी के शिकार क्यों हो रही है। इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं। अपनी बच्चियों को सही इस्लाम की तालीम अगर देते हैं तो फिर हमारी बच्चियां इस तरह सरेआम पर्दे में रह करके भी, जो बज़ाहिर दिख रही है कि पर्दे में है, लेकिन अंदर कितनी खुराफात है, अंदर कितनी गलाजत है, वो आप बखूबी इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, एक वीडियो ये हुआ और दूसरा वीडियो आप ये देखिए जिसके बारे में जिक्र किया था कि उलमा की मौजूदगी में मिंबर रसूल पर नाते मुस्तफ़ा सुना रही हैं। ये देखिए दूसरी वीडियो, दुरूद पाक पढ़ लीजिए भाई। पीछे बैनर देख लीजिए, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। देखिए ये ईमान की तहफ़्फ़ुज़ का ये स्टेज सजाया गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। चिल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे मर्द और ऐसे आलिम को। नजर में बसाने
کہیے مچل کر سبحان اللہ، خوب مچلوائیے۔ چلیے ویڈیو تو خیر 2 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے، لیکن میں زیادہ ویڈیو دکھاؤں گا نہیں، کیونکہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میں یہیں پر ویڈیو کو روکتا ہوں۔ میں محترمہ کریے مچل کر کے بولیے سبحان اللہ، ہاں خوب مچلوائیے مردوں کو۔ آئیے اس تعلق سے میں کچھ اہم باتیں جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم امہ کے لیے جو پیغام دیا ہے اور جو تاکید فرمائی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور سے مطمئن ہو جائے۔ مسلم لڑکیوں کا اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں نعت پڑھنا یا اس پر ایکٹنگ کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے ان دونوں ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ تو ان دونوں ویڈیو کو اور اکثر و بیشتر دیکھا بھی جاتا ہے مختلف پروگراموں میں، اسکولوں میں، مدارس میں، عوامی اسٹیجوں پر اس طرح علماء غیر علماء کی موجودگی میں لڑکیاں جو ہے مجمع عام میں ناچتی ہے، گاتی ہیں، اپنے بدن کو پھرکاتی ہیں، طرح طرح کی مطلب کہ نمائش کرتی ہیں، نعتیہ کلام پر ایکٹنگ کرتی ہے، اداکاری کرتی ہے نا۔ بعض اوقات مرد حضرات وہاں پر ہوتے ہیں تو خوب اس کی تالیاں بجا کر کے سواگت کرتے ہیں، پھولوں کے مالا چڑھاتے ہیں۔ تو یہ عمل بظاہر تو محبت کا دکھتا ہے نا، یہ دین سے محبت کا اظہار ہے، مگر شریعت میں اس کا کیا حد ہے؟ کوئی اس کا پیغام شریعت نے دیا ہے؟ تو آئیے قرآن کریم سے ہم سب سے پہلے حوالہ اخذ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اس کا ترجمہ ہے کہ پس تم نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ لالچ میں پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ پس تم، یہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے، لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے، مسلم عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ پس تم نرم لہجوں میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو، جس سامنے والے اجنبی انسان کے دل میں بیماری ہوگی اس کے اندر میں لالچ آ جائے گی، وہ لالچ میں پڑ جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں نرمی اور کشش اجنبی مردوں کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، اور آپ فتنہ بنانے کا کام کر رہی ہیں، اور جو لوگ اس کو اسٹیج کے اوپر نعت پڑھوا رہے ہیں وہ تمام کے تمام اس گناہ میں شامل ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پردہ ہے۔ عورت کیا ہے؟ پردہ ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کا غیر ضروری طور پر مجمع عام میں یا کسی بھی مجمع میں آنا فتنہ کا سبب بن سکتا ہے۔ جی میرے ناظرین، تو آج دیکھ لیجئے زمانہ کس قدر اس گناہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس نمائش کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس پر کنٹرول پانا بڑا مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن جہاں حساس لوگ ہیں، جہاں اس قدر کے لوگ ہیں جو شریعت کے اصول و قانون سے جو کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ضرور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں خود عورتوں کے نمائش کے بھوکے اور درندے مرد اگر بیٹھے ہوں تو پھر اس کے لیے یہ تو بڑا خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا نعت پڑھنا، عورتوں کا نعت پڑھنا، اس کا سننا ہے نا، ان کی جو ہے ایکٹنگ اداکاری کا دیکھنا ان کے لیے تو بڑا خوش اسلوبی کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اہم شرعی اصول ہم بیان کر دیتے ہیں۔ پردہ یعنی حجاب کا اہتمام فرض ہے۔ اہتمام حجاب یہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اجنبی مردوں کے سامنے آواز میں لچک اور دلکشی سے بچنا ضروری ہے۔ فتنے سے بچنا شریعت کا بنیادی اصول ہے۔ دینی کام بھی اگر غیر شرعی طریقے سے ہو تو ناجائز اور بسا اوقات حرام ہو جاتا ہے۔ اسٹیجوں پر لڑکیوں کی نعت خوانی کرنا اگر مرد حضرات موجود ہو تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آواز میں نرمی یا ترنم ہو تو یہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مجمع عام میں اگر علماء موجود ہو اور اس فتنے کو نہ روکیں تو پھر اس گناہ میں برابر کے شریک وہ علماء بھی ہوں گے۔ جی یہ تمام چیزیں ہر خاص و عام کے لیے برابر ہے۔
अच्छी तरीके से आप इसको जहन नशी कर लीजिए। नात पर एक्टिंग करना, अदाकारी करना, उसका क्या हुक्म है? तो नात एक इबादत और अकीदत का इजहार है। इस पर एक्टिंग करना, अदाकारी करना, जो मैंने पहले वीडियो में जो दिखाया था, जो नाते मुस्तफ़ा जो इस्तिगासे के जो अशार है उस पर जो एक्टिंग और अदाकारी कर रही है और देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है लोगों को, तो उसके बारे में हुक्म क्या है? तो सुन लीजिए कि जो अदाकारी करती हैं, जो एक्टिंग करती है नाते मुस्तफ़ा पर, वो दीन को खेल बनाने के मुतरादिफ है जी। गैर संजीदगी पैदा करता है और बाज़ सूरतों में बेअदबी भी हो सकती है और ऐसा करना इंसान को ईमान से खारिज भी कर देगा। लिहाजा उलमा के नजदीक ये अमल भी नाजायज या सख्त मकरूह करार दिया है। अहले इल्म का मौकिफ और खुलासा क्या है? तो औरत की आवाज बजाते खुद सतर नहीं, लेकिन अजनबी मर्दों के सामने तरन्नुम और कशिश के साथ करना यह ममनू है। स्टेज, कैमरा, सोशल मीडिया, या उसका फैलाव मजीद फितने का सबब बन सकता है जी। अब आप कहेंगे कि मौलाना ये तमाम बातें तो आपने इसके अगेंस्ट में बयान किया है, कुछ इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं। तो जी बिल्कुल, शरीयत इस्लामिया में इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, इसके जायज़ होने का जो है वो तरीका भी है, सूरत भी है। वो क्या है? तो आप आगे सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लड़कियाँ नात शरीफ पढ़ना चाहती हैं, तकरीर करना चाहती है, इस्लाम की तबलीग करना चाहती हैं, तो सिर्फ खवातीन के मजमे में नात पढ़ें, जहां सिर्फ खवातीनों का मजमे आम हो, वहां पर किसी मर्द का दखल न हो। यहां तक के जो ऑपरेटर वगैरह हो, कोशिश करे कि वो भी वहां तक ना पहुंच पाए, माइक को दुरुस्त करने का बहाना लगा करके या फिर आवाज को कम बेसी करने का बहाना लगा करके। पर्दे का मुकम्मल एहतमाम हो, कोई गैर मर्द ना हो, तो ये जायज है और बाइसे सवाब भी हो सकता है। मोहतरम हजरात, दीन में इस्लाह चीज, अखलास और तरीका सही है, ना कि सिर्फ जज्बात में इंसान आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो गुनाहों की तरफ बहकते हुए चले जाते हैं। हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को पर्दा और हया की तालीम दे, दीनी काम भी शरीयत के मुताबिक करे, ऐसे प्रोग्रामों से बचे जो फितने का सबब बने। अल्लाह ताला हमें सही समझ बूझ अता फरमाए और दीन को सही तरीके से अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी गुफ्तगू यहीं तक थी। उम्मीद कभी है कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और अपने मुआशरा में इस तरह के जो फितना परवर लोग हैं उनको आप इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपका ये खिदमत, आपकी ये खिदमत, आपका ये इस्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रायगा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसका नेक बदला आपको दुनिया और आखिरत में ज़रूर अता फरमाएगा। बस हसास बनकर के रहें, दीन का काम करते रहें। जिस तरह हम उलमा करते हैं उसी तरह अवामुन नास को भी चाहिए कि हम दीन का काम इस तरह छोटे छोटे जो बुराइयां हैं उसको रोक करके भी करता रहें। बस आपसे मैं रुखसती चाहता हूं। अगर मेरे इस चैनल रईस कौसर कादरी पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जाए और आप इस्लाम की इसी तरह जानकारियां हासिल करते रहें और आगे लोगों तक भी पहुंचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।